सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास खास बात। आज करेंगे हॉट चर्चा, गरम गरम बात। कहते हैं आज अही क्षेत्र में ना 30 क्षेत्र कमेटी के सारे पदाधिकारी पहुंचे थे। प्रसन्न सागर जी आचार्य गुरुवर की क्लास में, यानी प्रसन्न क्लास लगाई थी उन्होंने। खूब समझाया, बातें बताई, कमी क्या है, कैसे सुधारना है। कहते ना एक शिक्षक ने अपने शिष्य को पूरी तरह समझा दिया, यानी 2-3 घंटे क्लास में 2-3 साल का पढ़ा दिया। वह क्लास पूरी हुई और फिर लग गई चैनल महालक्ष्मी की क्लास। पर इस बार कुछ उलट हुआ। जहां गुरु शिष्य से सवाल पूछ के समझाता है, पर इसमें शिष्यों ने ही बरसात कर दी चैनल महालक्ष्मी ने अपने गुरुवार पर, और एक एक के जवाब पूछे। आज पहली कड़ी में उसके लिए बात करेंगे, खास बातें करेंगे, कुछ खास बातें करेंगे। हैरान हो जाएंगे कि आज हमारी पहचान क्या है। कुछ ऐसे सवाल जो आप सोच भी नहीं सकते। गुरुवार आज जगह जगह विधान होते हैं, हर मंदिर में, और बढ़ चढ़कर विधान। मेरी सफ़ेद कमीज तेरे से कम सफ़ेद क्यों। बस लाखों का खर्चा होता है और प्रभावना के नाम पर नृत्य, संगीत, गीत होता है। क्या वास्तव में यही धर्म है? सिर्फ विधान, अरे पहले विधान होते, एक विधान होता तो पूरे देश में क्या प्रभावना होती। अब तो एक मोहल्ले में 5 विधान हो रहे हैं और 5 में 1-2 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। 10 लाख तो पंडित और संगीतकार ले जाते हैं। तो मुझे लगता है कि हम प्रभावना के नाम पर सिर्फ और सिर्फ अपना व्यापार कर रहे हैं। बाकी ना प्रभावना हो रही है, सिर्फ प्रभावना, एक दूसरे को कंपटीशन हो रही है। देख मेरे विधान में कितना भक्ति डांस हुआ है, पंडित जी ने क्या बोला कोई मतलब नहीं, आज कितना डांस हुआ, कितने अच्छे गीत गाए। बस वही प्रभावना है। उसी लिए सब प्रतिष्ठाएं, बड़े बड़े विधान, उसी का वो परिणाम है। चाशनी वाले साधु, कितने तार की चाशनी, 1 तार की चाशनी से रसगुल्ला, 2 तार की चाशनी से गुलाब जामुन, 3 तार की चाशनी से पूरा बन जाएगा। तो सब समाज देखते कितने तार की चाशनी है। लगभग 2/3 मंजिल पूरी हो गई है और मेरे ख्याल से मार्च के अप्रैल की शुरुआत में मंजिल पहुंच जाएगी हमारे लिए। इस यात्रा के अंदर अपने विभिन्न तरह के समाज देखे। हर 5 किलोमीटर पानी का रंग बदलता है, समाज का रंग बदलता है। क्या तकलीफें समाज के अंदर है, सुधारने की क्या आवश्यकता है हमारे लिए। साधु को प्रभाव देख के समाज साधु को लेने जाता है, पर व्यवस्थाओं के नाम पे समाज जीरो है। क्योंकि लोग सोचते इतना बड़ा संघ है भाई, कौन चौका लगाएगा, कैसे क्या होगा, कहाँ व्यवस्था करेंगे, कौन बुलाएगा। जब वो देखते व्यवस्था पूरी इनके साथ में है, बड़ा सा पधारो। जब व्यवस्था नहीं होती है तो समाज लेने भी नहीं आता है। हम एक समाज में गए जहाँ पर छुल्लक को पढ़ाने नहीं आए। 16 साल पीछे उठना थी आहार में, चौके 8 लगे थे। मेरा आहार, मैं पढ़ा गया, मेरा आहार शुरू हो गया। हमने बोले महाराज माता जी, महाराज जी मंदिर में बैठे। बोले आप छुल्लकों को पढ़ाते नहीं, नहीं पागल है क्या। बोले हाँ महाराज जी, हाँ ठंड की बोल रहा हूँ। फिर हमने प्रवचन में समझा, देखो भाई छुल्लक छुल्लिका है, यदि उनकी पढ़ान की विधि तो करना ही पड़ी। बोले हम परिक्रमा नहीं लगा, तो भाई छुल्लक की कौन परिक्रमा लगाता है। तो समाज में तो अनेक तरह के लोग मिलते हैं, अनेक तरह के लोग भी होते हैं। और सबसे बड़ी समाज में एक घुस गया है कि भाई इनके महाराज जी आ रहे हैं तो वही लोग व्यवस्था करेंगे, उनके वाले आ रहे हैं तो वो व्यवस्था करेंगे। अब हमारे महाराज जी तुम्हारे महाराज जी हो गए। अब संत समाज का तो रहा ही नहीं। यदि मैं फरीदाबाद गाजियाबाद जाऊंगा, जम्मू कुमार जी के महाराज जी आएंगे, भाई वही व्यवस्था, वही पंडाल बनाएंगे, वही सबके भोजन की व्यवस्था वही करेंगे। अब समाज से खाने को आएगा और जम्मू स्वामी के पूरा भार। तो समाज, जहाँ समाज में हमारे महाराज जी तुम्हारे महाराज जी घुस जाएंगे, वहां पर सब व्यवस्था बिगड़ जाएंगी। तो हम सोचते कि नहीं यार, भगवान ने पुण्य भी दिया, अच्छे शिष्य हैं, अच्छा संगपति है, तो मुझे कोई आवश्यकता ना अपेक्षा किसी समाज से है। समाज आता है, आशीर्वाद देते हैं, नहीं आता है उनके सुख की कामना करते हैं कि भगवान ये समाज फलता फूलता रहे। ऊपर से ना बोले, हर जैन के अंदर एक डर बैठा हुआ है कि हमारे
ऊपर सत्ता हमारे साथ नहीं है। कुछ भी हो जाए, मेरा तीर्थ सुरक्षित नहीं है, कल क्या हुआ, मेरा घर सुरक्षित नहीं है, ये अंदर जो डर बैठ गया है, एक दहशत बैठ गई है, ये क्या वास्तव में ऐसा है? सत्ता हमारे विरोध में है, सत्ता साथ नहीं दे रही है, या अंदर बेफालतू का दहशत है? इसको कैसे निकाल के हम काम कर सके, अपने तीर्थों को सुरक्षित कर सके, अपने समाज को सुरक्षित कर सके। सुझाव देता हूँ, कभी भी अपने को सरकार का विरोध नहीं करने का है, क्योंकि अपन अभी उनके शासन में जी रहे हैं। यदि सपोज यदि वो एक लेटर निकल जाए बाहर, कोई हमारे साथ विचरण नहीं करेगा, अपन क्या कर लोगे? अपनी औकात है कितनी? हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कभी भी जिस थाली में हम खा रहे हैं कभी उस पर छेद नहीं करेंगे। भले मोदी जी कुछ भी हो, पर देश का मालिक तो है। भले आज जो शासन में हम जी रहे हैं, अपने को उनकी प्रशंसा करना ही पड़ेगी। अभी तक अपन ने उनके विरोध में बोला, उनसे बताओ अपन अच्छे काम हुई अपनी। आज की तारीख में दुश्मन की तुम प्रशंसा करो। अब जहर देके मारने का समय खत्म हो गया है। अब प्रशंसा देके आदमी को अपने कब्जे में करो। और यही आज का सबसे बड़ा हुनर है, दुश्मन को मित्र बनाना है, उसकी पीठ पीछे प्रशंसा करो, तुम्हारे चरणों में आके झुक जाएगा। और तुम कुछ भी बकोगे, कुछ भी बोलोगे सरकार के लिए, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है बाबू। जब व्यक्ति बड़े पद पर बैठता है तो वो अंदर बहरा हो जाता है, फिर छोटों की आवाज ऊपर तक नहीं पहुंच पाती है। तो कभी भी अपने को सरकार के विरोध में कुछ बोलना ही नहीं है, और बोलने से होना भी कुछ नहीं है। नहीं, आप तो जो काम, जैसे कुछ ऐसे नेता मिल जाते हैं जो तुरंत, जैसे अभी राजनाथ सिंह जी आप गए, और हमेशा देखें 10 में 2 धर्मात्मा तो होंगे ही होंगे जो आपकी बात सुनेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे और आपको आगे तक पहुंचा देंगे। पर यदि अपन उस सरकार का विरोध करेंगे तो क्या होगा? बने हुए काम और बिगड़ जाएंगे। तो अपने को कभी भी सरकार के विरोध में एक शब्द भी नहीं बोलना। क्यों? सब कुछ उनका शासन चल रहा है। यदि एक शब्द, मुझे अच्छे से याद है 98 में तरुण सागर जी महाराज सामने अहिंसा महाकुंभ की रैली निकाली, लाखों आदमी था। अडवाणी जी थे, अटल जी, उसमें अटल जी की सरकार थी, तो 10-20 नेता थे, भागवत जी भी थे, सब बड़े बड़े नेता थे। गुरुदेव ने लाल किले पर एक लाइन बोल दी थी प्रवचन में, जो शासक देश का मछली चावल खाता हो वो देश को क्या अहिंसा देगा। अब सोचो, एक लाइन बोली थी गुरुदेव ने, मैसेज पहुंच गया मीडिया तक। कल का एक भी समाचार किसी पेपर में नहीं छपना चाहिए। 2 दिन बाद एक लेटर आया पीएम से, वहां से आचार्य पुष्पन साहब को बोला हमसे माफी मांगे। आचार्य सिंह ने कहा माफी मांगो, आप मेरे पास आओ, मैं आपसे बात करके माफी मांगूंगा। तो कहने का मतलब है, यदि हम उस मंच से उस सत्ता के विरोध करेंगे तो अब उसका लॉस क्या मिला? पूरे देश में एक समाचार नहीं निकला दिल्ली का। जितनी मेहनत की थी, यदि 1 लाख निकलते, कल से चैनल बंद, क्या कर लोगे तुम? अपन हाथ धो के बैठ जाएंगे। एक उनका से एक लाइन अपने लिए जीवन को खतरा बन सकती है। तो अपने को कभी भी सरकार के विरोध में बोलना ही नहीं बोलना। अपने को अपनी लाइन को बड़ा करना है, और इतनी लाइन को बड़ा करो जैसे सामने वाली शाप नहीं यार। क्योंकि विरोध करने से अपना खराब ही होगा, अच्छा नहीं होगा। पर सपोर्ट करने से हो सकता कल अपने को कुछ अच्छा मिल जाए, राजनाथ जैसा। कर रही है 22 अक्टूबर 2026 से 22 अक्टूबर 2027 तक पूरा 1 साल मनाएगी भारत जी। इसकी जन जन तक आवाज पहुंचने के लिए आपने बताया कि साधु एक निःशुल्क प्रचारक हमारे पास है, मान लिया, एक तो वो है। इसके अलावा क्या पत्रकारों की और विद्वानों की कोई भूमिका इसमें अहम हो सकती है कि वह समाज तक कमेटी पहुंच सके? किस तरह से? दिगंबरपुरी क्षेत्र कमेटी के पास सब कुछ बहुत अच्छा है, पर 3 का साथ नहीं है। ना आपके पास संत का साथ है, ना समाज का सहयोग है, और ना आपके पास विद्वानों का समर्थन है। सिर्फ आप लोग ही उछल कूद कर रहे हैं, दौड़ भाग कर रहे हैं, उससे क्या होगा?
और मुझे लगता है कि नहीं, इस कमेटी में सब जिंदा लोग हैं, जुझारू लोग हैं। इस उम्र के पड़ाव में आने के बाद भी यदि आप इतनी मेहनत कर रहे थे, बहुत बड़ी बात है समाज के लिए, संपूर्ण क्षेत्रों के लोगों के लिए। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि हमें अब साधु का साथ चाहिए, विद्वानों का सहयोग चाहिए और समाज का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि इन तीन के बिना हम लंगड़े लूले अपाहिज हैं। और जब तक आप गुरुओं से नहीं जोड़ेंगे, उनके पास विचार नहीं बैठेंगे, विचार विमर्श नहीं करेंगे, आशीर्वाद नहीं लेंगे, सुझाव नहीं मांगेंगे, हम कहाँ तक दौड़ेंगे। आपकी सोच गेट तक और गुरुओं की सोच इंडिया गेट के बाहर तक की है। तो मुझे लगता है कि नहीं, आप मेहनत बहुत अच्छी कर रहे हैं। और आप तो जिस तरीके से आप चैनल के माध्यम से तीर्थों के लिए जितना बोलते हैं, अद्भुत। यदि आप जैसे 5 लोग मिल जाए और शरद बाबू, तो हम 100 क्षेत्र जिंदा कर सकते हैं। और साधु संतों को चाहिए अब चतुर्मास समाज में ना करने की अपेक्षा तीर्थ स्थानों पर चतुर्मास करें। उससे क्या होगा, यदि प्रभावी साधु हैं 100%, जब फूल खिलता है तो भौरे अपने आप पहुंच जाते हैं। आज तक कभी किसी फूल ने किसी भौरे को इन्विटेशन कार्ड नहीं दिया कि तू आ, मैं खिल गया हूं। यदि खुद की साधना पर, खुद की प्रभावना पर इतना दम है तो 100, तुम कहीं भी बैठोगे, आहार देने वाले मिल जाएंगे, सुनने वाले रविवार को मिल जाएंगे। अब तो साधना को इतना बढ़ाओ कि भौरे, अपनी भक्त रूपी भौरे अपनी आप तुम्हारे पास आके बैठे और दिन भर घू घू करें। सुने आपने? अरे क्लास बड़ी लंबी है, आज इतना ही, क्योंकि कहते हैं ना सहन शक्ति हमारे में कम है। कल बात करेंगे इन्हीं सवालों के अंदर। अब हमारे मुनिराज आचार्य कराएंगे जैनों की लव मैरिज। क्या जीर्णोद्धार हो तो मूर्ति का नाम, प्रशस्ति का नाम बदलना चाहिए? आदिवासियों से जैनों के विवाद हैं, वो कैसे समाप्त हो सकते हैं? अब नाम में जैन लिखना जरूरी है, पर समझाएगा कौन? ऐसे कई सवाल जो हैं बहुत खास। कल शाम को इसी समय रखेंगे अपनी प्रश्न क्लास जारी आपके पास, पार्ट 2। सादर जय जिनेंद्र।